प्रभु हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। चारों तरफ देखते समय प्रभु से बढ़कर, हमारी परमेश्वर से बढ़कर और कोई नहीं है। धन्यवाद हो, मनुष्य अलग अलग रीति से परमेश्वर की खोज में रहता है। हालेलुया। हम चारों तरफ वालों को छोड़ो, हम अपने आप को भी देखो तो हम भी एक एक परमेश्वर को बिठा रखा है। वो परमेश्वर हमारे स्वभाव का परमेश्वर है, हमारे इच्छा के परमेश्वर वचन के अनुसार नहीं है। हमारे इच्छा के अनुसार एक एक परमेश्वर को सबके मनों में है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारी इच्छा यानी एक व्यक्तिगत रूप से मेरी इच्छा पूरी करेंगे। मैं जो कहता हूं वो करेंगे। हालेलुया। मैं जो सोचता हूं उसी के बारे में सोचेंगे। अगर किसी के बैर रखना है, मैं वो परमेश्वर मेरे साथ रहकर उसी के व्यक्ति से बैर रखेंगे। अगर मैं उसी के किसी व्यक्ति से बदला लेना है, कुछ पलटा लेना है, वो मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहकर पलटा लेंगे। हालेलुया। और मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को आश और आराम की जरूरत है, दुनिया में हर एक चीज की जरूरत है। ये परमेश्वर हमारे साथ यानी मैं आप व्यक्ति के साथ रहकर जो मैं चाहता हूं मेरे साथ रहकर मेरा काम करें, वही मेरा परमेश्वर है। धन्यवाद हो, जैसे याकूब ने बोला है, लेकिन वो सच्चा परमेश्वर नहीं है। धन्यवाद हो। कई परमेश्वर हमारे मनों में बिठा रखा है, लेकिन उस जगह पर हालेलुया आप अपने आप को परख कर देखना, मैं जो बिठा रखा है असली परमेश्वर है या नहीं। धन्यवाद हो। मेरी इच्छा पूरी करेगा तो मेरा परमेश्वर, वही मेरा परमेश्वर है। लेकिन सच्चा परमेश्वर एक है, वो अपने मर्जी के अनुसार चलने वाला नहीं है, यानी हमारे मेरे आपके मर्जी के अनुसार चलने वाला नहीं है। वो अपने मर्जी के अनुसार खुद वो अपनी इच्छा को प्रकट करता है, खुद चलता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर ने बता चुका है अच्छा क्या। मीका 6:8 में इस प्रकार लिखा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम भी उस तरीके से पढ़िएगा उसको। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। वे यानी परमेश्वर तुझे बता चुका है अच्छा क्या है। और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। यशायाह 40:18 और 25 पढ़िएगा। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे? हालेलुया। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे? एकमात्र परमेश्वर। परमेश्वर एक है। हालेलुया। वो अपनी मर्जी के अनुसार जो भी काम करता है उसको ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो बोलने के लिए। हालेलुया। हम मनुष्य क्या है। धन्यवाद हो। हम ऐसे बोलते हैं, हां परमेश्वर मेरा काम करे, मैं तेरा संतान हूं, बेटा हूं। पर नहीं, आपका परमेश्वर शायद करेगा। आप जो बिठा रखा है वो परमेश्वर शायद करेगा। और बोलेंगे मैं तेरे लिए 3 दिन का उपवास ले लूंगा, 7 दिन का ले लूंगा, 21 दिन का, 40 दिन का लेते रहूंगा। धन्यवाद हो। अगर तू मेरी इच्छा पूरा करेगा तो तू ही मेरा परमेश्वर। मैंने शायद इस तरीके से बिठा रखा है, परमेश्वर होगा। शायद बात भी होती रही होगी, हां भलाई किया है प्रभु ने, ऐसे काम किया है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ मिलेंगे। शायद हमारे से ज्यादा हमारे बाहर वालों के, चारों तरफ वालों की बता देंगे, शायद आपसे ज्यादा उनको मिले। इस बात को समझना। लेकिन परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जो हम सच्चा परमेश्वर के पीछे चल रहा है, वो परमेश्वर आपको जो कुछ जरूरत है पहले से तैयार किया है। मांगने की जरूरत नहीं है। पापा ने फ्रिज में लाकर खाने की चीज रखा हुआ है, फिर मुझे वो दे दे ये दे दे करके बोलने की जरूरत नहीं है। बोलेगा तो तुम कौन है? अन्य जाति। समझ में आया। हालेलुया। देखो मत्ती 6 अध्याय उसका 7 और 8 पढ़िएगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। किसके समान? अन्य जातियों के समान, यानी वो परमेश्वर को नहीं जानता, अविश्वासी नहीं है। समझना, उधर अविश्वासी का कोई लेना देना नहीं। अविश्वासी उसका अर्थ दूसरा है। असली अविश्वासी हम हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार एक एक परमेश्वर को बिठा रखा है।
मेरी इच्छा के अनुसार परमेश्वर चलेगा, मेरा काम करेगा, ये करेगा, वो करेगा, मेरी इच्छा पूरा करेगा। ये नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। विश्वास योग्य वचन जो विश्वास नहीं कर सकता वही अविश्वासी है। धन्यवाद हो। बाकी अन्य जाति है। बढ़िएगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। उसका 30वीं 31वीं पढ़िएगा। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो विश्वासी तो है, थोड़ा बहुत तो है, पूरे के पूरे नहीं है। अल्पविश्वासी तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना, नहीं है, अल्पविश्वासी। तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हाँ। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इन सबों की खोज में रहता है, वो भाग दौड़ में लगे रहते हैं। मुझे मालूम है, मेरा पापा हालेलुया इकट्ठा करके रखा है। मुझे हाथ बढ़ाने के लिए कोई नहीं चाहता। पसीना बहाना है, उसके लिए थोड़ा सा पसीना बहाना भी पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, शायद कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो आदम को बोला तुम हालेलुया काम करना, काम करके खाओ पियो, जो भी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हालेलुया इस्राएलियों के विषय में हम पढ़ते हैं, उसको मन्ना दिया है, हालेलुया परमेश्वर का स्वर्गीय भोजन दिया है। अगर हम होते तो बोलते हे प्रभु बहुत थके हुए हैं, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उधर दर्द इधर दर्द, घुटना नहीं मुड़ सकता, उसको बर्तन में दे दे, बनाकर दे देते तो अच्छा था। केक जैसा बना के दे दे, हम मुंह में डाल देंगे, इतना तो हम करेंगे। हाँ जरूर करेंगे। हाँ दूसरे को हाथ लगने नहीं देंगे, अपना हाथ से हम मुंह में डालेंगे। हाँ धन्यवाद हो। हाँ परमेश्वर ने बोला बेटा खाना है उसको उठा लो। धन्यवाद हो। उसके है ना ये जो अत्यार्थी धन्यवाद करते हैं, समझ के ज्यादा खाने की इच्छा रखता है, उसी के साथ हालेलुया एक एक ओमेर बटोरना है। लेकिन खाने का इच्छा के अनुसार 2 ओमेर बटोरेंगे, ज्यादा बटोरेंगे, लेकर घर में आएगा, कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा, बिल्कुल बराबर, कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं, एक ही मिलेगा। परमेश्वर ने जो दिया ना बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ देता है, एक्यूरेट। हम लोग सब्जी लेते समय हालेलुया मैं भी देखता हूं कांटा किधर को जा रहा है। अगर बट्टे की तरह जा रहा है तो भाई और भी डालो। धन्यवाद हो। परमेश्वर इस तरीके से बट्टा सीधा, ना 1 ग्राम ज्यादा 1 ग्राम कम। हमारा लालच कितना ग्राम की ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर बिल्कुल ज्यादा रखता है। भाई उसको उठा लो, उठाने के बाद उसको क्या करो? पीसना है। पीसने के बाद हालेलुया बनाकर खा लेना। धन्यवाद। हम होते तो बोले ये पीसना पड़ेगा, परमेश्वर ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से बोला, हे मूसा तुम्हें मालूम है? मूसा बोल रहा है मैं क्या हूं? मुंह का बद्दा हूं। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है ये बता भाई, ये जो बद्दा गूंगा बहरा, पढ़िएगा 4 का 9 10 निर्गमन। मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ। हे मेरे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मूसा का कहने का जो तरीका मुझे अच्छा लगता है, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। तभी भी नहीं है। ये जानकारी परमेश्वर को दे रहे क्या? हम लोग ऐसे हैं, प्रभु तू जानते हो मैं बहुत परेशानी में हूं। भाई परेशानी आने से पहले उसी का प्रोग्राम है। मैं बहुत कष्ट में हूं प्रभु, आपको नहीं जानते, आप नहीं जानते, आप नहीं देखते मेरी कष्ट को। मेरा पति कितना बेकार का, मेरा पत्नी कितनी बेकार है, बच्चा कितना बेकार है, मां बाप कितना बेकार है। धन्यवाद हो प्रभु। आग की भट्टी में आपको तैयार करने के लिए आग को दिया गया है। आग को देखकर बड़बड़ाना नहीं। धन्यवाद हो।
अगर ज्यादा बड़बड़ाएगा परमेश्वर आग को बुझाएगा, जैसा तेरा शक्ल वैसा ही रहेगा। जिसको समझ में आया प्रभु को धन्यवाद। जैसे आग है बने रहने दे। हालेलुया। हम बढ़ते हैं 48 का 10 में यिर्मयाह, यशायाह सॉरी। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, हाँ यशायाह 48 का 10, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में दुख परख की कर, भट्टी, हम बोलेंगे दुख की भट्टी का तेज बहुत ज्यादा है, कम करो है प्रभु। परमेश्वर बोले हाँ करते हैं, डन भाई। ठंडा करके दिया, थोड़ा सा ठंडक पहुंच गया, हाँ जी अच्छा हो। कैसे था? थोड़ा सा पिघला था, बिगड़ा हुआ स्वभाव आ गया, वही के वहीं रह गया। वो पक्का हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना, कैसे ना सख्त हो जाएगा। धन्यवाद। कठोर हो जाएगा। इसलिए हालेलुया जिस तरीके से बनाना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हालेलुया स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर हालेलुया अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। हमारा परमेश्वर हमारी भलाई के लिए करता है। इस बात को समझना पड़िएगा। हालेलुया। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। चुन लिया है। पहले आओ, पहले जगह पर। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं, निपुण नहीं, ना तो पहले था, ना तो पहले था, और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा। जवाब दे सकते हैं आप लोग प्रार्थना करने से। ये सवाल परमेश्वर की सवाल समझकर प्रार्थना करना। हालेलुया। तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे शरीर में बिल नहीं है, बीमारी अवस्था है चारों तरफ ये, हालेलुया ये किसने कर दिया? फिर चुप। एक प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद बोलता ना, टू बी कंटेंट। हां प्रभु कुछ नहीं, चुप, ठीक हूं मैं, कोई शिकायत नहीं, ना पास्टर से, ना उधर से, ना इधर से, कोई शिकायत नहीं। क्या करूं पास्टर जी? ये बात समझेगा परमेश्वर की सवाल आप सीख मन में रखना जो मूसा को बोला है। पढ़िएगा उसका 10। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य का मुंह किसने बनाया? मूसा बोल रहा है। धन्यवाद हो। 10 से एक और बार पढ़िएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था, ना तो पहले था, और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। पहले भी वही है, अभी भी वही है। परमेश्वर बोल रहा है तुझे, हालेलुया ये बात की समझ है कि ये मैं सब जानता हूं, ये मेरा काम है, ये मेरे काम के ऊपर सवाल तू क्या कर रहा? बस इतना ही है। मुंह बंद करो, इसको समझो। अपना मुंह बड़बड़ाने से पहले समझो इस बात को, चुप रहो। मैं यहोवा हूं कि मैं परमेश्वर हूं, चुप हो जाओ। हालेलुया। हमारा पूरा परेशानी बंद हो जाएगा उधर ही, ये समझ हमारे अंदर आएगा। तो सवाल 11। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य का मुंह किसने बनाया? और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? कौन बनाता है? और कोई है तो बता दो, बता दो। परमेश्वर पूछ रहे उसका 40 का 18 में यशायाह, मुझे बताओ कौन परमेश्वर है ऐसा मैं उसके तुल्य हो जाऊं? एकमात्र परमेश्वर। धन्यवाद हो। वो हमारी समानता में उत्तर कराकर हमें बचाया, हमारे लिए एक शरीर स्वीकार कर कर हमारे लिए बलिदान हुआ जो हम नहीं कर सकता था। यही है परमेश्वर का स्वभाव। आगे अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए समझना 40 का 18, तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे? किसके समान बताओगे? और उसकी उपमा किससे दोगे? कि उसकी उपमा किससे दोगे? इसका मतलब सवाल को समझना। हम उसकी उपमा
जो हम अंदर बिठा रखा है वो परमेश्वर को कभी ना देना। हम दो अपनी इच्छा के अनुसार एक एक परमेश्वर को अंदर बिठा रखा है, लेकिन वो असली परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है ही नहीं, उसका कोई तुलना नहीं है। हमें किसी से गुस्सा आता है, वो परमेश्वर हां मेरे साथ रहकर उससे गुस्सा करता है, वो अगला उसका टांग तोड़ दिया। धन्यवाद हो मेरे अंदर के परमेश्वर, तो मेरी इच्छा के अनुसार कार्य किया है। हो सकता है, बात को समझना, हो सकता है। हालेलुया। परखना मेरे अंदर का परमेश्वर कौन है, मेरे अंदर बैठने वाला परमेश्वर कौन है जो मैं बिठा रखा हूं। मेरी इच्छा के अनुसार काम करें, लेकिन सच्चा परमेश्वर, उसका तुल्य कोई नहीं है। मनुष्य कभी ना सोचता, हालेलुया, मनुष्य का सोच विचार, उसका मार्ग आसमान और पृथ्वी के अंदर है, फिर नजदीक नहीं आएगा। हमारा सोच उसके नजदीक नहीं आएगा। परमेश्वर की कृपा है, वचन के द्वारा थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत तो बिंदी मात्र हालेलुया समझ में आ रहा, पूरा आयत भी समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर सहायता करेगा, पवित्र आत्मा में दिया है समर्पण के साथ। हे मैं परमेश्वर, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं जहां हूं जैसे मुझे ले चलना ले चल, हालेलुया। हर अलग अलग परिस्थिति में कोई शिकायत नहीं है। मुझे मरना है, चाहे प्राण भी दे दूं, मांगे तो देना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। हथेली पे लेकर चलना, इसलिए भजन बताता है हथेली पे प्राण को लेकर चलना। परमेश्वर मांगे तो दे देना। फिर हम एक एक परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार हमारे अंदर बिठा रखा है। वही हम बोलने पे बोलेगा, हम बोलने पे प्यार करेगा, हम बोलने पे पलटा भी ले लेगा। हमारा हालेलुया गुलाम, वो परमेश्वर हमारा गुलाम हो सकता है। ये बोलो हो सकता है। फिर बोलता हूं हाँ, मैं हम वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता हूं। कल बताया ना, टू बी कंटेंट यानी तृप्त होना। हालेलुया, धन्यवाद हो। ऑनलाइन में है इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं है मुझे, मैं बोलता जाऊंगा, नहीं तो कोई मारेगा मुझे। नहीं, हृदय की बात बता रहा हूं, अपने अपने हृदय की बात बता रहा हूं। सोच कर देखो, थोड़ा तुलना करके देखो। मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, हमारे अंदर के परमेश्वर के साथ कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। धन्यवाद हो, वो स्वर्ग में रहता है। बताओ मैं किसके तुल्य हो जाऊं। 18 एक और बार, तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे हाँ। और उसकी उपमा किससे दोगे। देखो, अन्य जातियों से, जो बाहर वालों से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है उसी के लिए हमें लेना देना है। हालेलुया। आगे मूरत कारीगर ढालता है, सोनार उसको सोने से मढ़। उसका 25, इसलिए 18 तुम और मुझे- 25 बोले। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे हाँ। कि मैं उसके तुल्य आज का ठहरूं? भजन से आगे पढ़ लेना, वही है, उसी के अंदर ही है। इसलिए तुम मुझे किसके समान ठहरो इसलिए बताओगे तुम मुझे किसके समान बताओगे। कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। हालेलुया। बताओ तो, बता सकते हो। हम लोग बोलते हैं ना, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करता है, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है, वो मुझे चलाता है, मेरा परमेश्वर वो हालेलुया तुझे छोड़ेगा नहीं। कौन परमेश्वर? धन्यवाद हो। हे मूसा, समझ लो, ये ना, ये सब परिस्थिति तेरे चारों ओर या तेरे हालेलुया अंदर मुंह में जो भी है, तू जैसा निकला है वैसे मेरा प्रोग्राम है। ये तुझे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? धन्यवाद हो। शिकायत करने की हिम्मत कैसे हुई? हालेलुया। उसका 22 पढ़ना बेटा, 40 का 22। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर हाँ। विराजमान है हाँ। और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, हाँ। जो आकाश को मलमल के समान फैलता और ऐसा तान देता है। दानियल 4 का 35 साथ में।
पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। हाँ। और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया है। फिर हम तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू ये कर वो कर, एक विनती है, उसका विनती है, प्रभु दया करे। लास्ट में हम लोग बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। सारी महिमा उसी को मिलना है। परमेश्वर ऐसे काम करता है, जगत की मूर्खों को चुनकर हालेलुया खड़ा करता है। आज का भजन संहिता शुरुआत पढ़ना, पहला आयत, हे यहोवा हे यहोवा हमारी नहीं, मैं कौन, हे यहोवा हाँ हमारी नहीं, हाँ, हमारी नहीं, हमारी नहीं, हमारी नहीं, अपने ही- हमारी नहीं, हमारी नहीं, हर बार बोलते रहना, तेरा ही है। हे यहोवा, अगर हम महिमा चाहते हैं, अगर कुछ बड़ा हुआ हालेलुया बड़प्पन कुछ चाहते हैं, हालेलुया हमारा परमेश्वर कौन है? हे यहोवा हमारी नहीं, हमारी नहीं, हालेलुया वरन अपने ही नाम की महिमा करें। अगर इसके विरोध में कोई प्रोग्राम है, हालेलुया, कई लोग मेरे से बोलता मेरे को कुछ मानता ही नहीं है, कोई कुछ नहीं मानता। अरे तुझे मानेगा कौन? परमेश्वर देखने में तू तो ठिड्डी है, परमेश्वर के देखने में तुच्छ है। तुच्छ मतलब नथिंग, जीरो भी नहीं है। जीरो तो कुछ दिखता, जीरो भी नहीं है। तू बोल रहा मैं हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं वही हूं। मैंने सुना कई लोग अभी आत्मिक की जगह पर जगह नहीं मिले, अभी तो पॉलिटिशियन में, पॉलिटिकल प्रोग्राम में चला गया। कम से कम उधर तो महिमा मिले। वो आयत किस तरीके से बोले, ये यहोवा हमारी ही नाम का, वरन अपने ही नाम की महिमा, मेरे अपने ही नाम की महिमा हो। याद रखना, हालेलुया। जब कांटे में फंस गया ना, ये जब रस्सी जितना है, हिलते उछलते डांस करते जाते रहो, पकड़ने के लास्ट है, एक झटका खत्म। धन्यवाद हो, तभी समझ में आ जाएगा। इसराइल जो आरोन ने, सॉरी, इसराइल के बारे में आरोन और मूसा ने फिरौन के पास जाकर 5 अध्याय शुरुआत में निर्गमन, इसके बोला भाई ये बात को समझो, इनको छोड़ो, परमेश्वर बोल रहा है इनकी आराधना करना है, उनकी आराधना करने के लिए अपने प्रजा को छोड़ो। एक सवाल मूसा से, यहोवा कौन? किसे पूछा? मूसा से। सच में ये किसे पूछ रहा? यहोवा से, किसे पूछ रहा? मूसा से पूछने का मतलब किसे पूछ रहा? यहोवा से। डन। परमेश्वर ने बोला तू तो मनुष्य समझ रहा ना, अभी तू उसका परमेश्वर है, जिसने सवाल किया है तू उसका परमेश्वर। धन्यवाद। 5 शुरुआत पढ़िएगा। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर हाँ। फिरौन से कहा, हाँ। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे हाँ। कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। हाँ। फिरौन ने कहा, हाँ। यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इज़राइलियों को जाने दूं? हाँ। मैं यहोवा को नहीं जानता। मूसा और ये मैं नहीं बोला मैं तेरा यहोवा हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, नहीं बोला ना, लेकिन परमेश्वर वचन लेके गया है। तो 7 अध्याय शुरुआत में यहोवा ने बोला भाई, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहरता हूं। परमेश्वर सा ठहराता हूं। हालेलुया। बात सुनो, तू पूछा ना यहोवा कौन है, जिसका हालेलुया यहोवा का वचन लेके जो आया वो व्यक्ति अब तेरा परमेश्वर है। धन्यवाद हो। इसलिए मत्ती में पढ़ते हैं, लूका में पढ़ते हैं, हालेलुया, तुम्हारी बात सुना वो मेरी बात सुनते हैं। धन्यवाद हो। तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर हालेलुया हमें भेजे हैं
जैसे कोरिन्थियों 5 अध्याय 20 में लिखा हुआ है, 20 में दूसरा कोरिन्थी, वी आर द एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट। हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह का एम्बेसडर है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हालेलुया, आप विनती कर रहे हैं, कौन विनती कर रहा है? परमेश्वर। ए फरोन समझना। धन्यवाद हो। अगर समझ में नहीं आता तो प्रकट रूप से 15 का 9 पढ़िएगा, निर्गमन। शत्रु ने कहा था, हाँ। मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा। 15 का 9 निर्गमन, 9 का 15 निर्गमन। सॉरी, मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर, माफ करना मुझे। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता। अभी और तो है ना, हाथ बढ़ा हुआ है, इसलिए ना मुंह छुपा के भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। अब पुलिस वाला भी बोल रहा है नहीं पहनेगा तो 2000 दे, जबरदस्ती पहनना पड़ेगा। धन्यवाद हो। हाथ मिलाने से दूर, अभी जो पहले का हटाटा ही सही है, दूर से। अभी सरकार बोल रहा है 2 गज की दूरी, नहीं वो पूरा बोलना है 2 गज की दूरी है जरूरी है, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। अगला भी पूरा पढ़ो, बोलो ना। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हाँ, 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी, बोलते रहना। अगर साथ में कोई बैठे हाथ मिलाने के लिए आए, 2 गज है 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी, बोलते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ये कानूनी बात है भाई। धन्यवाद। हालेलुया, हमारी इच्छा परमेश्वर पूरी करके देता। गले कैसे मिलते थे, हाथ कैसे मिलाते थे? मन में तो हालेलुया बैर भाव रखकर, खुद का परमेश्वर को बिठाकर, यानी अगला प्रार्थना इनकी टांग तोड़ना। जय मसीह की बोल रहा। हालेलुया, हमारा हृदय को जांचने वाला परमेश्वर, जानने वाला परमेश्वर, बेटा तू 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद। अच्छा लग रहा है ना? जैसे प्रधानमंत्री ने बोला, कौन सा है क्या रहा है? नहीं, अच्छा समय क्या, अच्छे दिन, अच्छे दिन अब आ गए, अच्छे दिन अब आ गए। ये इसके अंदर ये हंस रहा है, रो रहा है, गुस्सा कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, इतना आंख में भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा पहचान लेता भाई ये कौन है। धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। मैं हाथ बढ़ाकर मरी से सत्यानाश कर दिया होता। अब अगला, मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता। और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। देखो, खत्म होने से पहले ये तो परमेश्वर के सामने बताना पड़ेगा, परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, मेरे अंदर में जो बैठा हुआ वो परमेश्वर नहीं है करके समझना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये भी मरने से पहले बोले, क्योंकि सारी महिमा किसको मिलना है? मूसा को नहीं मिलना। धन्यवाद हो, समझ में आ गए तो ठीक है। सारी महिमा किसको नहीं मिलना? मूसा को नहीं मिलना। इसलिए तेरे अंदर समझ में आ जाए, हालेलुया, मैं मुंह का बद्दा हूं। धन्यवाद हो। तेरे अंदर यह समझ में आ जाए, मैं मुंह का बद्दा हूं, ठीक से नहीं बोल पाता हूं। पहले तो बोल रहा था, मिस्र की सारी विद्या से, देखो मिस्र की सारी विद्या जिसके पास है ना, वो ऐसा बोलता रहेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रेरितों का काम 7 अध्याय, इब्रानी का 11 अध्याय बता रहा है, उसका 22 पढ़िएगा। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। हालेलुया। सारी विद्या पढ़ाई गई और वो वचन और कामों में सामर्थी था। दोनों में सामर्थ्य था।
40 साल पहले की बात है। 40 साल पहले की बात है। 40 साल के बाद ये बेचारा भाई साहब कैसे बोल रहा? मुंह का भद्दा। पहले क्या बोल रहा था? मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं, मेरे पास क्या है? विद्या। मिस्र की सारी विद्या। मिस्र की सारी विद्या है तो आपका परमेश्वर कौन होगा? फरौन। दूसरे को खिलाफ आने वाले को मिट्टी में दबाने वाला। इसलिए तो प्रार्थना भी ऐसे, मन की इच्छा भी हुई है। अब बैठ को परमेश्वर का स्वभाव, हमारे अंदर की परमेश्वर का स्वभाव। लेकिन परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर इस तरीके से बोलता है, भाई तेरा काम इधर नहीं चलेगा, तू शून्य बन जा, तू तुच्छ बन जा, मेरे नजर में तो ठिड्डी है, तू अपने आप को क्या महिमा करेगा। इसलिए समझ में आया, बकरियों के साथ 40 साल चलकर हालेलुया, समझ में आ गया, अब मैं मुंह का बद्दा हूं, मैं मिस्री की सारी विद्या कोई काम का नहीं, बात और सारे प्रोग्राम मेरा बेकार है। तब प्रभु साथ में हो लेता, मैं तेरे साथ हूं, तेरे मुंह के साथ हूं, हालेलुया, हर बात में तेरे संग हूं। इसलिए बीच में परेशानी होते समय हालेलुया मूसा ने बोला, मुझे आगे मत भेज, मैं जाऊंगा नहीं, अगर तू मेरे संग नहीं है मैं नहीं जाऊंगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। कैसी रिश्ता आ गई, अंदर की परमेश्वर को निकाला, अंदर के घमंड को निकाला, अंदर की सोच विचार को निकाला, असली परमेश्वर को पकड़ा। यही हमारी हालेलुया इच्छा होना चाहिए, यही हमारी इच्छा होना चाहिए। धन्यवाद हो, सारे सोच विचार निकालो, हे परमेश्वर मैं तुच्छ हूं, टिड्डी हूं, मुझे कुछ नहीं टिड्डी क्या कर सकते हो, तुच्छ क्या कर सकते हो? सारी महिमा, इसलिए बोलते हैं भजन संहिता लिखने वाला, हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा। धन्यवाद हो, कभी भी अपनी महिमा शान दिखना नहीं चाहिए कहीं। हालेलुया, कोई बात नहीं, तुझ जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये परमेश्वर ने बना रखा है हमें सिखाने के लिए। ऐसे लोगों को प्रभु ने दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, जैसे दाऊद ने बोले हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है, वो आग जला के हालेलुया हमारे चारों तरफ आएंगे। कौन सा है उसका नाम? दुख की भट्टी। उसका तेज कम करने के लिए नहीं बोलना, ये प्रार्थना करना, प्रभु मुझे कृपा दे, अनुग्रह दे, हालेलुया, अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, चलो मैं तेरी सेवा, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा है। हालेलुया, ये अनुग्रह में चाहिए। प्रभु कितना भी बढ़ने दे, चारों तरफ की परेशानियां, हम कल पढ़े हैं, सीखे हैं, चारों तरफ से क्लेश तो भोगते हैं, संकट में नहीं पड़ते हैं। हालेलुया, निरुपाय तो है, निराश नहीं होते हैं, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते हैं, गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते हैं। हम यीशु की मृत्यु को अपने शरीर में हर समय लिए फिरते हैं। धन्यवाद हो, लिए फिरना। सारी महिमा मेरी प्रभु को मिले, मैं कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भरोसा यीशु पर है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर के परमेश्वर की पहचान हमें होना चाहिए, तभी हम यीशु मसीह के समान यानी परमेश्वर के समान होने का कार्य शुरू होगा। धन्यवाद हो। हम नहीं तो क्या करेगा, हमारे अंदर की परमेश्वर का प्रोग्राम के अनुसार हम बन जाएगा, फिर लास्ट में जाके हे प्रभु हम तेरे नाम पे क्या क्या काम किया, आश्चर्यकर्म किए। परमेश्वर बोला, भाई मैं नहीं जानता, मैं कभी ना जाना आपने क्या कर रहा, क्या बोल रहा, क्योंकि मुझे तो आपके मनों में बिठा रखा नहीं है। अगर मुझे बिठा दिया होता, धन्यवाद हो, उसकी मार्ग में मैं चलता, क्योंकि मैं मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, उसी मार्ग में मैं चलाता। लेकिन तुमने और किसी को बिठाया, मैं नहीं जानता। इसलिए सबसे पहले
अपने आप को त्यागने का काम, नम्र करने का, दीन करने का स्वभाव, हालेलुया, जब आ जाए, वचन के अनुसार चलने की इच्छा करे, पक्का लिखित रूप में ले लो, आप जो मांगोगे मिलेगा। यीशु मसीह के समान होने के लिए, अपने गुरु के समान होने के लिए चलते रहो। धन्यवाद हो, फिरौन को समझाया, मैं अपने नाम, उसका 15 पढ़ना एक बार पूरा। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता, हाँ। और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है, हाँ। कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। हालेलुया, महिमा किसको मिले? प्रभु को मिले। 14 का 24 और 25 पढ़िएगा। और रात के अंतिम पहर में हाँ। यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से हाँ। मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें खबरा दिया, हाँ, और उसने उसके उनके रथों धन्यवाद के हो। पहियों को निकाल डाला, हाँ। जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। हाँ। तब मिस्री के आपस में कहने लगे, तब जब कांटा फंस गया, पहले उछल उछल कर जा रहे थे अच्छे से अच्छे, हालेलुया, रथ निकाल कर पीछे आए, उसका 6 आयत में लिखा हुआ है। धन्यवाद हो। तब उसने हाँ। अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया, हाँ। और 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के दुनिया सब- की सबसे ताकतवर राज्य था, राजा था, हालेलुया, अच्छे से अच्छे तेज गुलामियों को पकड़ने के लिए गया। प्रभु ने बोला, चल भाई दिखाते हैं, अभी हैं सारे पृथ्वी पर मैं अपना नाम कैसे ऊंचा करता है, देख लेना। 25 पढ़िएगा। तब और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, हाँ। जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। हाँ। तब मिस्री आपस में कहने लगे, हाँ, आओ। आपस में कहने लगे, लेकिन उधर इस्राएल नहीं है ना, नहीं, मिस्री नहीं उधर इस्राएल नहीं है ना, बोलो। उनके बीच में इस्राएली भी। हाँ, उनके बीच में अगर रहते, ऐसे भड़बड़ाते हुए दूसरे का बुराई करके रहते, साथ की साथ गया होता, बचकर अभी बैठे हैं। धन्यवाद। ये नहीं समझना बच गया, उद्धार समझना परमेश्वर की धीरज को। हालेलुया, प्रभु आज भी मुझे दे दिया ताकि मैं उस इस्राएल के बीच में, हालेलुया, एफएसी 2 का 12 में शायद लिखा हुआ है, उसका आज का भजन संहिता का 9 पढ़िएगा। आज का भजन संहिता का 9 पढ़िएगा। हे इज़राइल, हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया, भरोसा है तो उसका 2 पढ़िएगा। तुम 2 का लोग 12, उस समय एफएसी 2 का 12। हाँ, तुम लोग उस समय मसीह से अलग, हाँ, और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए इस्राएल के प्रजा के पद के अलग किए हुए, अलग किए हुए। और अब प्रतिज्ञा की अब इस्राएल की प्रजा के पद के अलग नहीं है ना, अभी पद पर है। नए नियम की इस्राएल, वो इस दुनिया की सिय्योन की ओर जा रहा था, हम स्वर्गीय सिय्योन की ओर जा रहे। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये इस्राएल, नए नियम की इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया, भरोसा रखने वाला किधर होंगे? मिस्रियों के बीच में नहीं होंगे। समझ में आए तो इस बात को समझना। हालेलुया, ये मतलब नहीं है उनको भगाकर तुम अकेले में जंगल में बैठ जाओ, नहीं। मिस्रियों के संग नहीं होंगे, मतलब उनके कामों में सहभागी, उनके सोच में, उनकी बातों में सहभागी नहीं होंगे। सुनने वाला भी, सुनाने वाला भी एक बराबर। धन्यवाद हो। दूसरा यूहन्ना है या तीसरा यूहन्ना है, उसका 10 पढ़िएगा। दूसरा यूहन्ना का 10 पढ़ो। यदि कोई तुम्हारे पास आए, हाँ, दूसरा यूहन्ना। हाँ, यदि तुम्हारे पास कोई आए और यही शिक्षा ना दे, यह शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, और तो ना घर में आने दो, और ना नमस्कार करो, ना नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, हाँ। वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। क्या होता है? बुरे काम में। हालेलुया, समझ में आ रहे हो? इसलिए एक अलग अदाई,
इस्राएल तो उस पार गया। इसलिए 11 अध्याय 29 में इब्रानी लिखा हुआ है, विश्वासी से वे लाल समुद्र के पार विश्वासी से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। क्या क्या उधर एक शब्द लिखा हुआ है, क्या डूब मरे? जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। सब, एक नहीं बचाएगा। उसके साथ मिला तो डूबने वाला कौन भी है? इसराइली। हालेलुया। सब, एक भी नहीं बचाया। ये बात को समझना, हमारी अलग अदाई। हालेलुया। हम गुरु के समान होने के लिए, हमें मालूम है, हालेलुया, हम इस दुनिया में आने का यानी भेजने का उद्देश्य उसके समान होना, उसके छोड़कर और कोई काम नहीं है। हालेलुया। 10:25 मत्ती में कहता है, हालेलुया, चेलों को गुरु के समान, हालेलुया, दास को स्वामी के समान होना, बस इतना ही चाहिए। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। होना ही बहुत है। इससे आगे सोचना ही नहीं, इससे पीछे सोचना नहीं, दाया बाया नहीं सोचना। आप समझना, अगर मेरे अंदर का परमेश्वर असली परमेश्वर है, मैं गुरु के समान हो जाऊंगा। विश्वास है, इसलिए मेरा भरोसा उसी पर है। 12:50 हालेलुया लूका में लिखा हुआ, मुझे एक बपतिस्मा लेना। जब तक मैं बपतिस्मा लूं मेरे अंदर व्यथा है, ये व्यथा रहता है। हमें तो कोई व्यथा ही नहीं है, हम तो दूसरे का बपतिस्मा लेने के लिए व्यथा है। समझ में आ रहे हो? नहीं, हालेलुया, नहीं समझ में आया? खोल दूं? बपतिस्मा क्या होता है? यीशु मसीह के साथ जुड़ना, शरीर से अलग होना, अलग होना, प्राण को अलग करना। दूसरे का बपतिस्मा दिलाने का मतलब, अभी समझ में? हालेलुया। मेरा बपतिस्मा बाद में, तेरा बपतिस्मा मैं पहले करूंगी। हाँ, उसके लिए मुझे जो भी करना कर लूं। जब हमने बपतिस्मा लिया ना, मसीह की, यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा, उसका 3 में लिखा हुआ है, रोमी 6 का। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? धन्यवाद। मसीह यीशु का बपतिस्मा मृत्यु का बपतिस्मा है। आपने अपना बपतिस्मा नहीं लेना, यीशु का बपतिस्मा लेना। अपना बपतिस्मा लेकर जैसे यूहन्ना की बपतिस्मा की तरह जो मर्जी करते रहते हैं। आज भी गलत करेगा, कल भी माफ करो। जब मसीह का बपतिस्मा लिया तो वो मृत्यु का बपतिस्मा है। यीशु ने भी लिया था ये बपतिस्मा। यूहन्ना पूछा तो बस सब कुछ पूरा होने के लिए बस मान जाओ। क्रूस पर बोला सब कुछ पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? प्राण दिया, प्राण दिया, देश से अलग किया। हालेलुया। बाद में सब कुछ पूरा हो गया बोलकर अपने प्राण को पिता के हाथ में दे दिया, अपने आत्मा को पिता के हाथों में दे दिया। इस बात को समझना, आपको भी बपतिस्मा वो ही लेना है। दूसरे को दिलाने का हालेलुया प्रोग्राम मत करो, वो उसको समझा दो भाई तुझे भी लेना है। लेकिन हम हालेलुया अपना बपतिस्मा लेने के लिए व्यथा हमारे अंदर होना चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। फिर हमने सोचे 10:33 में यीशु जानता था उसका बपतिस्मा के बारे में कैसा कैसा होना है, उसका बपतिस्मा कैसे होना है। हालेलुया। ये प्राण को बाहर निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पढ़िएगा 33 मरकुस 10 का 33 से लेके आगे को पढ़िएगा। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे। कैसे सेवकाई होती है थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। धन्यवाद हो, हालेलुया। ऐसे वैसे जो सेवा करते करते ऐसे निकल जाए तो भी ठीक है, लेकिन इस तरीके से बपतिस्मा, हालेलुया, यीशु मसीह हमारी जगह पर हमारे लिए कर रहा है। पढ़िएगा। और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। धन्यवाद। बपतिस्मा पूरा करके
जी उठा। 3 का और 6 का 3 में लिखा हुआ है, तुमने उसके साथ गाड़े गए। और 3 में 4 भी पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम भी नए जीवन की सी चाल चले। जीवन की चाल नहीं है, क्योंकि हम कर नहीं सकते। जीवन की सी चाल, ये प्रोग्राम करते 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 जीवन की सी चाल बदलकर जीवन की चाल हो जाएगा। जीवन की चाल में चलना है तो ये शरीर अलग होना पड़ेगा। ये शरीर के साथ जीवन की चाल नहीं चल सकता, जीवन की सी चाल चल सकता है। धन्यवाद हो, समझ रहे हो इस बात को? धन्यवाद हो। ये शरीर जब तक है जीवन की सी चाल चल सकता है, जीवन की चाल नहीं चल सकता। इसलिए हमें परमेश्वर की कृपा चाहिए, यीशु मसीह की कृपा चाहिए, पवित्र आत्मा की सहायता हमें जरूरत है। धन्यवाद हो, हालेलुया। और आगे जीवन की सी चाल चले, इधर देखना। हालेलुया। यीशु जानता था उसका बपतिस्मा के बारे में, और पकड़कर मरवा डालना और तीसरा दिन जी उठना। धन्यवाद हो। आगे वो स्वर्गीय शरीर के साथ आया, स्वर्गीय शरीर के साथ हमारे बीच में हालेलुया रहा, लेकिन पापमय शरीर की समानता थी, और वही शरीर के साथ स्वर्ग राज्य में चला गया। हमने ये जो पापमय शरीर को छोड़ना है, हालेलुया, जब स्वर्गीय शरीर हमने भी प्राप्त करना है। धन्यवाद। वो शरीर का खासियत यह है, ना तो डीटीसी की जरूरत, मेट्रो की जरूरत। अभी तो बहुत परेशान होकर उठना पड़ता है। धन्यवाद हो। कोई हालेलुया पहले से फोन करके बताते हैं, हम 10:30 बजे पहले से पहुंचेंगे, क्योंकि मीटिंग 10:30 पहले पड़ता है, लेकिन नजदीक रहने वाले भी 11 बजे आके बैठ जाते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। अभी किसी को अनुमति नहीं दिया है, आने वाले की बात कर रहा हूं, क्योंकि यह शरीर है। जितना भी चले गाड़ी नहीं मिलता, जितना भी चले हालेलुया मेट्रो नहीं मिलता, जितना भी चले हालेलुया क्या नहीं मिलते, कैब नहीं मिलते। बहाना तो है, ये शरीर को बहाना। ये शरीर से असली बपतिस्मा लेगा तो हालेलुया नो बहाना। अमेरिका जाना है तो ठीक पहुंच गया। हालेलुया। इसको अरे भाई कैब बुक करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठकर धाम धोना, बदनी नहाना, कपड़ा ब्रश करना, क्या क्या करना पड़ता है। धन्यवाद हो। कितना आनंद की बात है। समझ में आ गया तो प्रभु को धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। उधर दर्द लुढ़क जाते हैं, पाव इधर जाता है, एक पाव इधर जाता है, एक हाथ इधर जाता है, ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया तो हाई उड़ लुढ़क गया, पकड़ लिया। सर्वाइकल पता नहीं कौन कौन सा व्हीकल है। दर्द क्या करूं पाचन जी, उधर दर्द, कमर तो सीधा नहीं होता। इसको चमकाने के लिए जूस पिला रहे, हॉर्न भी पता नहीं, अंडा रोज खाएंगे, चिकन मटन जो कुछ भी खाएंगे। धन्यवाद हो। उसी के लिए कोई जरूरत नहीं। आनंद की आनंद। हालेलुया। निराशा में रहने की जरूरत नहीं है, गुस्सा में रहने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय शरीर हमें पाना है। धन्यवाद हो। इसलिए ये बपतिस्मा जरूरी है। यीशु मसीह जानता था, लेकिन हम बिना सोचे प्रभु तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। उसका अर्थ समझते हो? उसका अर्थ समझते हो? तेरे ही समान होना है तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तेरे ही समान होने के लिए, इसलिए ना पहले हो ना 3 में या 5 में, देखो पिता ने कैसे, पिता ने 3 का 1, हाँ पढ़िए। पहला यूना। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। कैसा प्रेम किया? हाँ, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। बिल्कुल। परमेश्वर की संतान कहाँ रहते? स्वर्ग में रहते हैं, मिट्टी के डेरे में नहीं रहते। धन्यवाद। आगे। और हम हैं भी, हम है भी
इस कारण हाँ, संसार हमें नहीं जानता, हाँ, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया। हे आगे। प्रियो, हे प्रियो, हाँ, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, हाँ, और अभी तक यह ये प्रकट बार बार नहीं हुआ। बोलते रहना, हे प्रियो। किधर? दूसरे को नहीं बोलना। हे प्रियो मतलब हालेलुया ऐना में देखे बोलना, भीतरी मनुष्य, हे प्रियो हम परमेश्वर की संतान हैं। है भी भरोसा है, विश्वास है भी। और अब तक क्या ये प्रकट होंगे? और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हालेलुया। हम क्या अभी कुछ तक ये होंगे। बात समझ में नहीं आया नहीं आया। हाँ, इतना जानते हैं इतना जानते हैं। कि जब वह प्रकट होगा हाँ, तो हम उसके समान होंगे। अब ये बात बता दो, अब प्रकट होगा तो उसके समान होंगे, तो ये शरीर होगा नहीं होगा? जब उसको देखेगा उसके समान होंगे। परमेश्वर क्या है? आत्मा। कौन सा साड़ी पहनकर घूमता है? कौन सा मेकअप घर में जाता है? कौन सा ऐसे से घूम फिर कर जो भी हालेलुया मार्केट में जो भी मिले घर में ले आए, 10,000 20,000 कोई बात नहीं, इसको चमका रहा है। फिर बोल रहे तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर। तू, मुझे समझ में नहीं आ रहा किसके समान होना। परमेश्वर भी कंफ्यूजन है। तू किसके समान बनना चाहता है? हमारे अंदर की परमेश्वर की समान। कौन सा परमेश्वर है वो? हालेलुया। ज्यादा बोलेगा तो टेंशन लेगा, इसलिए मैंने उधर ही छोड़ रहा हूं। मैं उधर ही छोड़ रहा हूं। फिर गा रहे तेरे ही समान परमेश्वर, ऊपर से कंफ्यूजन है भाई। मैं ये बनना चाहता है, फिर बोल रहे मैं तेरे ही। इसके लिए तो पूरा पैसा खर्च कर रहा है, पूरा समय बर्बाद कर रहा है, इसलिए दूसरों से झगड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है। मैं इसके समान, किसके समान बनाऊं उसको? धन्यवाद हो। हालेलुया। ये बात को समझना, शरीर से अलग होना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने बोला जीवन की सी चाल चलना है तो अपने आप को पहले इनकार करो और क्रूस उठा लो, मेरे पीछे हो लो। मेरे समान होना है तो। धन्यवाद हो। हालेलुया। याकूब यूहन्ना ये बात को समझ लिया। वो तो कहानी की तरह हमारी तरह सुन लिया। हाँ जी, एक बात हमें बताना था। क्या था? स्वर्ग राज्य में तू महिमा में बैठेगा ना, उधर बैठेगा स्वर्ग राज्य में, महिमा के साथ बैठेंगे। तो तेरे दाएं और बाएं, हम तो यही चाहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की दाएं और बाएं बैठने का अगर सिलेक्शन डाले, इधर उधर का भीड़ देखना कितना है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने बोला भाई ये मेरा काम नहीं है, ये पिता के हाथ में है। वो जो भी करना है तो करने दो, तुझे दाएं बिठाना बाएं बिठाना वो मेरा काम नहीं। लेकिन तू क्या मांग रहा तू नहीं जानता। उसका 34 से लेके पढ़ना। तब वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना, समझ गया ना? ये बोल रहे अपने खुद के बारे में बोल रहा है। भाई मुझे मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। ये सारा बताते इमीडिएट एक क्वेश्चन। हालेलुया। जबदी के पुत्रों का पढ़ो 35। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, ये बात आप ही चाहते हो, मैं भी चाहता हूं। जो कुछ तुझे मांगे वो मिले। क्या मांगोगे आप? दाएं बाएं बैठने का प्रोग्राम। उन्होंने तो मांगा दाएं बाएं, बिना सोचे समझे मांग लिया। धन्यवाद हो। कभी भी हम भी मांग लेते इस तरह। हम तो क्या मांग रहे हैं? प्रभु मेरा ये परेशानी, प्रभु मेरा वो परेशानी, प्रभु मेरा उधर दर्द इधर दर्द, प्रभु मेरा तो सैलरी इस बार तो पूरे नहीं दिया, कोरोना के कारण सारा कट गया, प्रभु मेरा कमाई भी सब गया, अभी क्या करूं प्रभु? परमेश्वर देख रहा है। असली परमेश्वर वो वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु हाँ बेटा बोल, आगे बोल।
कोरोना आया ना, हम आगे बोलना। धन्यवाद हो, समझ में आया? हमारा अंदर का समझ, हमारी अंदर की सोच, हालेलुया, हमारा अंदर का ज्ञान किस तरीके से होना चाहिए। प्रभु चुप, मंजूर, मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूं। प्रभु तेरी मर्जी है दा, हाँ मेरे हाथों में, हालेलुया, तेरे हाथों में मेरे हाथों में कुछ जरूरत नहीं है, खुली हाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो है काफी है, जो है काफी है। टू बी कंटेंट मतलब तृप्त होना। मैं जानता हूं सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। प्रभु ये अवस्था में मुझे रखा, तेरा धन्यवाद हो, लेकिन मेरी इच्छा मेरा घर वाले भी मेरे साथ हो, तेरे राज्य में हो। अगर तेरी इच्छा हो उसको भी बचा लो, अगर तेरी इच्छा नहीं है, मुझे शिकायत नहीं है प्रभु, मैंने अपना कार्य को आगे बढ़ा दूंगा। अभी तो समय भी नहीं है, अभी परिस्थिति भी नहीं है साथ, अभी चारों तरफ से ऐसे जकड़ेंगे, होने नहीं देंगे परमेश्वर के वश में। क्या करोगे? धन्यवाद हो। कभी मरना ही पसंद करेंगे। यीशु मसीह ने पहले बोल रखा, तुम्हें मार डालने वाला ये समझेंगे मैं परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं। उनके मन में भी एक परमेश्वर है, दूसरे को खत्म करने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हालेलुया दूसरे को बचाने के लिए आया है, पापियों के लिए जान देने के लिए आया है। वह है सच्चा परमेश्वर। बाकी सब कुछ बोलो, ये मत बोलो। धन्यवाद हो, आप अपने परमेश्वर को पहचान करो। मैं उसके तुल्य, परमेश्वर बोल रहा है, अगर तेरा अंदर ये परमेश्वर है मैं उसके तुल्य हो जाऊं। बताओ कौन सा परमेश्वर? धन्यवाद हो, मेरा परमेश्वर मेरा सारा प्रोग्राम जानता है। मेरी कोई योग्यता नहीं है, कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है परमेश्वर के सामने खड़ा रहकर उनके वचन को हाथ में ले लूं। प्रभु तू ही जो मुझे अब तक लाया, मुझे भरोसा है आगे क्या करना है, कुछ भी हो वो मुझे चलाएगा। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, ये भरोसा हमारे अंदर होना चाहिए। मुझे कुछ बोलना नहीं है प्रभु, मैं अपने आप को नम्र करते जा रहा हूं, तेरी गुरु के समान, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु के समान होने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरा भाग दौड़ उसी के लिए है। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया, कभी कभी ऐसा सवाल भी याकूब यूहन्ना की तरह मांगो। 35 पढ़िएगा। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, धन्यवाद हो, हम जो कुछ मांगे तू हमारे लिए करे। बिल्कुल परमेश्वर ने बोला तू मांगो करेगा, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दिया तो खोल दिया जाएगा। बिल्कुल पक्का है। पूरा बाइबल देखो, पक्का मिलेगा। लेकिन मांगने का चीज थोड़ा सा ध्यान कर लेना, क्या मांग रहा हूं मैं, वो कौन सा परमेश्वर है हमें जो दे ये चीज हम जो मांग रहे हैं। लेकिन हमारा सच्चा परमेश्वर ने बोला मिलेगा। आगे पढ़ो। उन्होंने उससे कहा, उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। हालेलुया, कितना अच्छा है। यीशु मसीह ने बोला अगला, यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। सच है ना, सच में हम उनके समान है, हम नहीं जानते हम क्या मांगते हैं। लिस्ट तो बड़ा लेकर बैठ जाता है उपवास में। हम नहीं जानते मैं क्या मांग रहा हूं, कूड़ा कबाड़ा मांग लेते हैं। हालेलुया, जो पहले से दिया हुआ चीज फ्रिज में रखा हुआ, हालेलुया, इस दुनिया में हालेलुया मन्ना तो दिया, अरे हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ो, उठा लो और पीस कर खाओ।
और हालेलुया कौन सा दिया? हाथ पकड़ बटेर दिया। उधर ध्यान से देखना, बटेर अगर कोई थैले में लेकर दे देते तो अच्छा था, अगर नहीं तो अपना वो जो पतीला उसके अंदर डाल देते तो भी अच्छा था। लेकिन ये बटेर तो एक हाथ उठाकर पकड़ने की जगह पर खड़ा है। मुझे पकड़ो, चाहिए तो पकड़ो, नहीं चाहिए तो वही बैठो। ये तो सो रहा है, नहीं किसका? ये तो सो रहा है, सोकर सोच रहा है यार इतनी दूरी तक लाया, मेरे पास तक नहीं ला सकता, मेरा हाथ उड़ नहीं सकता, बहुत कमजोर है। धन्यवाद। हाथ उठाना आवश्यक है, हाथ उठाकर पकड़ना आवश्यक है। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर हमें सिखाता है। यह नहीं कि हम मुंह खोले मिल जाए। काम करने की इच्छा, जो तिमोथियोस में कहते हैं ये सब, हालेलुया पत्रियों में कहते हैं, जो काम नहीं करता है वो खाने खाओ मत। अरे कुछ भी कर लो, ये नहीं कि मैं वो हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। मैं गुरु होकर, मैं प्रभु होकर ये काम कर सकता है, तुम भी कर लो, कुछ भी कर लो। धन्यवाद। हालेलुया। उसके ऊपर है किसके? 13 अध्याय में वो धन्य है। 17 में कहते हैं वो धन्य लोग कौन है? तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर यूहन्ना 13 अध्याय 17 पढ़ो। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। कौन सी बातें हैं? 13 से पढ़ो। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। उसका 12 में पूछता है, 12 में 12। जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुच्छ, ठिड्डी, सृजनहार परमेश्वर खुद परमेश्वर होकर, हां मैं प्रभु हूं, यहोवा हूं, आई एम दैट आई एम, फिर भी मैं तुम्हारे पांव धो रहा हूं। कितना उतरना पड़ेगा? धन्यवाद हो। हालेलुया। गुरु के समान होने के लिए, दाएं बाएं बैठने के लिए हम नहीं जानते हम क्या मांगते हैं। धन्यवाद हो। पढ़िएगा 35 से। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? तुम पी सकते हो। हालेलुया। उसका 38 से एक और बार पढ़ना, 38 से। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ। जो कटोरा जो गेत्सेमनी में पिया था, मैं पीने पर हूं, पीने के लिए आया हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, इसलिए पहले बताया। तुम पी सकते हो। आपसे परमेश्वर पूछ रहा है। उस मार्ग में चलने वाला, उसके पीछे चलने वाला हर एक व्यक्तियों से आज भी यीशु मसीह पूछ रहा है, वो कटोरा तुम पी सकते हो या तुम अपना कटोरा खुद बनाकर पी सकते हो, जो अच्छा टेस्ट के अनुसार। लेकिन जो परमेश्वर जो देगा कटोरा पी सकते हो, क्योंकि देने वाला पिता है। इसलिए बोला, हे पिता, हो सके तो यह कटोरा मुझसे हटा। वही कटोरा तुम पी सकते हो। और जो बपतिस्मा जो मैं लेने पर हूं, तुम ले सकते हो। प्राण छोड़ने का बपतिस्मा, सेवा का काम पूरा कर कर, जो काम हालेलुया नए जीवन किसी चाल चलते हुए पूरा काम करके, हालेलुया ये कहने पर होना चाहिए सब कुछ पूरा हुआ, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, अर्घ की न्याय में उंडेला जाता हूं, मतलब खत्म। हालेलुया। ये दोनों ने मिलकर कहा, हां हम लेंगे, हम पिएंगे। वैसा ही हुआ उनके जीवन में। पढ़ो।
उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। हमसे हो सकता है। आप भी ये बोलोगे, सोच कर बोलना, दाएं बाएं बैठना हो। हालेलुया। ये मेरा काम नहीं है, यीशु ने बोला ये पिता के का वश में है। आगे लिखा हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। मेरा काम नहीं। धन्यवाद। इस बात को समझना, ये सब बातें समझकर बताकर, पहला योना हालेलुया 5 अध्याय उसका 14-15 पढ़िएगा। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हालेलुया। जो कुछ उधर लिखा है ना, जो कुछ। ये क्या है जो कुछ है? जो कुछ क्या है? मेरे इच्छा के अनुसार, यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वो है जो कुछ। हम तो जो कुछ के अंदर हमारी इच्छा डाल दिया, मिक्स कर दिया, कॉकटेल कर दिया। मिस्र का स्वभाव और इस्राएल का स्वभाव, ये दोनों नहीं चलेगा। एक और बार 14-15 पढ़िएगा। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। धन्यवाद हो। ये जानकारी उधर है, ये ज्ञान उधर है। मुझे क्या मांगना है, मुझे क्या मिलेगा, ये हम मांगने से पहले समझना चाहिए। ये मैं मांग रहा हूं, मुझे मिलेगा, ये समझ होना चाहिए। अगर ये मांगेगा तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पिता की इच्छा नहीं है। 15 अध्याय 7 यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 16 भी 7 में पढ़िएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। चाहने वाला लिस्ट में क्या है? पिता की इच्छा के अनुसार। पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, 16 और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 का 21-22। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। मांगने से पहले ये लिस्ट थोड़ा सा वचन के अनुसार तुलना करना। अगर विवेक दोष देता है, मांगना नहीं जाना, फिर मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुना नहीं है करके बोल के कुछ फायदा नहीं। हियाव होना चाहिए, ये मेरा पिता मुझे देगा, मुझे हालेलुया भरोसा है, मेरी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि मैं उसकी इच्छा के अनुसार मांग रहा हूं। अगला। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहे हो? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। 16 का 23 पढ़िएगा यूहन्ना। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। मेरे नाम से तुम्हें देगा। मेरे नाम से 24 भी मिला लो, तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अब तक, समझ रहे हैं ना? ये अंडरलाइन करना। अब तक, अगर आपको समझ में आ रहे तो, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से कुछ नहीं मांगा। किसके नाम से मांगा? सब कुछ जो मांगे अपने नाम से मांगे होंगे। थोड़ा सा उसको देख लो, सोच लो। यीशु मसीह के नाम से मांगेगा तो कटोरा पीने का, बपतिस्मा लेने का, गुरु के समान होने का, सारा चीज उसी के अंदर है। चेलों को बोल रहे भाई, आपसे हालेलुया, अब तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। क्या मांग रहे हो?
वो बोल रहे मैं पुरनियों के द्वारा पकड़वाया जाऊं, यरूशलेम में जाऊं, मार नहीं, ऐसे नहीं होना। किसकी इच्छा मांग रहा है? धन्यवाद हो यीशु के नाम से जो मांगने की स्वभाव हमें होना चाहिए। यीशु के नाम से हालेलुया, जो मांगेगा वो मिलेगा पक्का। फिर ये नहीं कहना हालेलुया मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी, फिर जबरदस्ती उपवास में बैठना पड़ेगा। हालेलुया, जैसे भजन संहिता मिलते हैं, उपवास कर करके दुख उठाते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए ये बात को समझना, पिता के यीशु के नाम से जो मांगता है, एक और बार पढ़िएगा उसका 24। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, हाँ। मांगो तो पाओगे, मांगो तो पाओगे। क्या पाएंगे? यीशु के नाम से जो मांगेगा पाएगा। बाकी जो मिलता है मुझे नहीं मालूम कौन सा परमेश्वर दे रहा, बाकी जो पाते हैं हालेलुया ये कौन सा परमेश्वर दे रहा। मैं बार बार कहना चाहता हूं, एक हालेलुया बेटी 21 दिन के उपवास के बाद, उसके अभी जो शादी किया है उसका मम्मी ने बोला 21 दिन के बाद उपवास करने के बाद बेटी मिली है। हां, मिलने के बाद फर्स्ट डे में बोला राजकुमारी 8 बजे उड़ते हैं। 21 दिन उपवास करके मांगे हैं, मिले हैं। धन्यवाद। समझ में आ रहे हो? हालेलुया। कभी भी ये नहीं मांगना मैं आज भी एक वचन देना है विवाह में, हालेलुया, विवाह के लिए जाना है। इस बात को समझना, कभी भी ये नहीं मांगना प्रभु मेरी इच्छा के अनुसार कोई मेरी साथी मिल जाए ना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हम मेल खाना परमेश्वर से, हम आपस में कभी ना मेल खाते हैं, एक दूसरे से मेल खाना। हालेलुया। परमेश्वर आदम को सृष्टि किया और हव्वा को इसलिए सृष्टि किया कि एक दूसरे के साथ मेल खाए। ये कभी नहीं होता भाई, जब तक परमेश्वर के साथ मेल नहीं खाता हम दोनों, हालेलुया, मनुष्य आपस में मेल नहीं खाएगा, दोनों में कमियां हैं। परमेश्वर के साथ मेल खाना, तभी हम आपस में मेल खाएंगे। हालेलुया, ये कितना अच्छी बात है, इस बात को समझना। हालेलुया। पढ़िएगा उसका आखिरी आयत, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। 14 का 13 और 14 पढ़िएगा यूहन्ना। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। उसका 10 से 15 तक जल्दी पढ़ो। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा मुझ में रहकर अपना काम करता है, मतलब यीशु मसीह बोल रहे पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। ये हम ये कहना चाहिए, पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा मुझ में रहकर अपना काम करता है, मेरा काम नहीं। हालेलुया। वो मेरे अंदर रहकर अपना काम कौन सा है? हमें उसी के समान बनाने का प्रोग्राम। आगे मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हमारे साथ है तो यीशु मसीह बोल रहा है, जो मुझ पर विश्वास करने वाला, हालेलुया, कितना आनंद की बात है। मैं जो कर रहा हूं उससे बढ़कर करेगा। हमारे बारे में बोल रहे, आपके बारे में बोल रहे हैं यीशु मसीह। अगर विश्वास करके हालेलुया परमेश्वर हमारे अंदर रहकर ये काम करेगा तो यीशु मसीह जितना किया उससे बढ़कर करेगा। एक और बार 12 पढ़िएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ये कंफर्म है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। उधर है ना, मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। उधर पढ़ना, उसका वो लाइन को पढ़ना। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। रुकना, दूसरा मैं करूंगा नहीं। है ना,
दूसरा मैं करूंगा नहीं, फिर शिकायत बोलने से कोई फायदा नहीं। एक और बार पढ़ो, अब समझ में आएगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूंगा। वही क्यों? कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। कितने समझ आ रहे हमारे अंदर, कितने ज्ञान आ रहे हमारे अंदर। अगला भी, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ पढ़ना। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, बिल्कुल सही है। धन्यवाद। 14 का 21 और 20 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। धन्यवाद हो। फिर क्या चिंता है? घुटनों में आइए, पुस्तक को बंद कर सिरों को झुकाइए, आंखों को बंद करिए। प्रभु मैं यहाँ